जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो देखिए साथियों, हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं। बात करें मैथ की, मैथ में हम आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चैप्टर 3 है साथियों, इसका आज लास्ट भाग है टाइप 5 यानी कि विविध। आज यह भी चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं एक करके एक एक क्लासे एकदम 1 बाय 1 तरीके से। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि यदि 6 की पावर x प्लस 4 और बराबर है 6 की पावर 7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, हमारी बात को ध्यान दीजिए। जब कभी दो संख्याएं गुणा में हो, मान लीजिए यहां पर कोई संख्या है a, इसका पावर है n और गुणा में है a, इसका पावर है m, तो बराबर में हमको क्या मिलेगा, a का पावर m प्लस n, m प्लस n मिलेगा। ठीक, m प्लस n मिलेगा, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती। यदि कोई संख्या हो a का पावर m और b भाग हो, अब यहाँ गुणे की जगह पर क्या हो, भाग हो a का पावर n, तब आपको क्या मिलेगा, a का पावर बराबर में मिलेगा a का पावर m माइनस n, यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ये बात को याद रखेंगे, समझ गए ना। और यहां पर देखिए तुलना किया गया है, यहां पर बेस है सेम, यहां भी है बेस सेम। जब साथियों कोई संख्या में बेस सेम हो, जैसे कि a का पावर n m प्लस n और इधर बराबर हो a का पावर k, ए का पावर के, ठीक। तो यहाँ बेस यदि सेम है, यानी कि ये जो संख्या ए है, ये नीचे वाली संख्या है जिस पर पावर दी रखी है, अगर वो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाती है, यानी कि m प्लस n बराबर होगा के। समझ गए ना, ये बात याद रखेंगे। तो चलिए बस यही कंसेप्ट लगा देते हैं इसमें। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ पर 6 का पावर x प्लस 4 बराबर है 6 के पावर 7 के। अभी अभी मैंने बताया कि यदि बेस सेम है और संख्या भी सेम है तो पावर भी बराबर हो जाती है। x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 का पावर 7। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इधर 6 इधर 6, बेस है सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ये पावर इधर 6 का x प्लस 4 बराबर हो जाएगी इसके 7 के। अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, x का मान कितना आया, x का मान आया 3। x का मान 3 कहां पर, ऑप्शन डी में। बताइए बहुत ही आसानी से हो गया कि नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है यदि 512 बटे 125 का पावर 3 गुणे 512 बटे 125 का पावर के वो बराबर है 8 बटे 5 के, 8 बटे 5 की पावर 15 के, तो के का मान बताएं। देखिए हमने अभी अभी आपको क्या बताया, यदि साथियों दो संख्याएं गुणा में है, जैसे कि a का पावर m और गुणा a का पावर n, तो वो बराबर में हमको क्या मिलेगा, a का पावर m प्लस n मिलेगा। ये अभी बताया, तो यहां पर ये लॉजिक लगा दीजिए। यहां पर साथियों क्या कीजिए, वही लॉजिक देखिए। यहां पर ये मान लीजिए कोई एक संख्या है a और ये कोई एक संख्या है e, तो यहां पर देखिए वही संख्या गुणा में दो बार दी गई है और पावर बदली है, तो हम इनको एक बार लिख के पावर जोड़ देंगे। तो देखिए 512 बटे 125, ठीक। इसका पावर पहले 3 है फिर के है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस के, 3 प्लस के, लेकिन इसका तुलना किया गया 8 बटे 5 से, 8 बटे 5 का पावर 15 से किया गया है। तो इसके लिए क्योंकि तुलना किया गया है
इसके लिए हमको यहाँ पर या तो इसको कर दे 512/125 या फिर इसको कर दे 8/5। तो हम इसको कर देंगे 8/5। तो देखिए जो 512 दिया गया है ये 8 का क्यूब होता है और 125 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो यानी कि डबल पावर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट चालू करेंगे, यहाँ पर ये 8, इसको लिखेंगे 8/3 क्योंकि ये क्यूब होता है। 512 जो होता है 8 का क्यूब और 125 5 का क्यूब, 8/5। ये किसका क्यूब? इस पे पावर 3 निकल के आ गया, लेकिन इस पे पहले से ही पावर चल रहा है 3 प्लस के पहले से ही पावर चल रहा है। समझ गए ना? 3 प्लस के पहले से ही पावर इस पे चल रहा है तो वो चलने देंगे। बराबर है 8/5 का पावर 15, 8/5 का पावर 15। ठीक, तो यहां पर अब देखिए बराबर में, यहां पर अब देख लीजिए, अब देखिए क्या करते हैं हम। ये रहा, देखिए ये जो 8/5 है, 8/5 इसको क्या लिख सकते हैं अब? 8/5, कलर चेंज कर ले नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ देखिए 8/5, 8/5। अब इसका पावर क्या हो जाएगा? ये गुणा कर जाएगा, 3 त्रिक का 9 और प्लस 3 की, 3 से जब गुणा करेगा 3 की हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम कर देंगे, अब इसकी तुलना किससे कर देंगे? 8/5, 8/5 का पावर 15 से कर देंगे क्योंकि अब बेस हो गया समान। पावर इसकी कितनी है? इसकी पावर है 15। अब इसकी तुलना कर देंगे। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये 8/5 है, ये क्या है? 8/5। तो यहां पर भी बेस सेम, यहां पर भी बेस सेम। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। पावर क्या है? 9 प्लस, पावर क्या है बच्चा? 9 + 3 के, 9 + 3 के बराबर है 15 के, बराबर है 15 के। तो भैया 9 में से 6 इधर यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा 15 माइनस, ये माइनस में उधर चला जाएगा, 15 - 9, 15 - 9। अब कितना बचेगा? अब कितना बचेगा? अब बचेगा 3 बराबर। इसको कहां पर? इसको यहां पर समझ लीजिए। 3 बराबर, 3 के बराबर कितना बच रहा है? 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6। तो देखिए यहां पर इतना केवल बचा था, 3 के बराबर 6, इतना बचा था। अब इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 दूना 6। के का मान कितना आ गया? के का मान आ गया 2। यदि साथियों आपको नोट करना था तो आप थोड़ा सा वहां पर रोक कर नोट कर सकते थे। तो के का मान कितना आया? विकल्प डी, यानी कि 2 आया के का मान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही इजी है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तब भी कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक इसमें लॉजिक लगा लीजिए। देखिए यहां पर x का पावर m, m ब्रैकेट के अंदर n माइनस पी, फिर x का पावर n ब्रैकेट के अंदर p माइनस m, x का पावर p ब्रैकेट के अंदर m माइनस n, और यहाँ पर दिया गया अंडर रूट के बाद में फोर्थ मूल। यहाँ पर पावर देखिए फोर्थ मूल निकालना है, माइनस अंडर रूट 25। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जब साथियों 625 का फोर्थ मूल निकालते हैं, 625 का फोर्थ मूल माइनस अंडर रूट 25। ठीक, तो देखिए इसका जब फोर्थ मूल निकालते हैं, फोर्थ मूल का मतलब इसका चौथा मूल, जैसे कि वर्ग मूल मतलब दूसरा मूल, क्यूब मतलब तीसरा मूल, और चौथा मूल हमसे पूछ रहा है। तो 625 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 625 ही ऐसे लिखा जाएगा। माइनस है, ये तो 25 के जगह पर आ जाएगा 5। ठीक, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये अंडर रूट 25 के जगह पर आ गया 5। ठीक, अब यहाँ पर चौथा मूल निकालना तो 4 पेयर बनाएंगे, 4 पेयर के बदले में एक संख्या बाहर निकलेगी, यानी कि इन 5 जो 4 बार 5 है इनके बदले केवल अंडर रूट के बाहर एक ही 5 निकलेगा। तो 5 माइनस 5, ये स्क्वायर वाला 5 बराबर आ गया 0। अब आप बताइए इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया 0,
इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 0। अब 0 ऐसी संख्या कि 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है। अब इसमें जब इसमें पूरे में करेंगे 0 का गुणा तो आ जाएगा 0 ही, तो 0 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा सही उत्तर। बताइए लॉजिक लगा दिया कि नहीं हमने। आप चाहे बेसिक से करेंगे, मतलब पहले लोग क्या करेंगे, इसी इधर से ही सॉल्यूशन करेंगे। कभी सब तरफ से करके देखा करो, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका मान 0 यदि नहीं आया, यदि 1 आता तो यही लिख देते। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता 2 का पावर x, 4 का पावर 12, 8 का पावर 3 बराबर तुलना किया गया 16 का पावर 11 से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था यदि a का पावर m गुणे है a का पावर n, तो भैया हमको क्या मिलेगा, a का पावर m प्लस n, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यही नियम लागू करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8। ये 4 और 2, 4 और 8 को इसको भी 2 बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का पावर x, 2 का पावर x, और इस 4 को जब हम लोग 2 बनाएंगे तो ये 2 का पावर 2 और फिर ऊपर तो 12 लगी हुई है, 2 का पावर 2 ऊपर 12 पहले से लगा था। अब इस 8 को भी इसी तरीके से बना लेंगे। 8 बनेगा 2 का पावर 3, 2 बनाया है, ऊपर पावर इसके लगी हुई है 3, ऊपर पावर लगी हुई है 3। अब इस 16 को भी हम 2 के पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम तुलना कर सके। तो 2 का पावर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, लेकिन उसके ऊपर पहले से 11 पावर लगी, वो लगी रहने देते, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर x हो जाएगा, 2 का पावर x। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगी पावर, ये पावर क्या होगा, पावर गुणा हो जाएगी। 2 का पावर 12 दूना 24, ये गुणा हो जाएगा इससे, 2 का पावर 24। ये बात तो जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यदि a का पावर m, a का पावर m और ऊपर a का पावर n पहले से दिया हो तो क्या हो जाता है, a का पावर m गुणे n, m गुणे n हो जाता है। ये बात जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। a का पावर m अगर अंदर दिया हो और ऊपर भी उसके पावर लगाओ तो बराबर में a का पावर m गुणे n हो जाता है। ठीक, तो देखिए अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया था ये 12 दूना हो जाएगा 24, ठीक, गुणा होके इसी तरीके से इस 2 के साथ होगा। 3 त्रिका 9, ये पावर 3 त्रिका 9 हो जाएगी। ठीक, 3 त्रिका 9 हो जाएगी, 2 का पावर 9, ये ठीक, ये 2 का पावर आ गया 9। अब यहाँ पर देखिए ये 2, इस 2 के साथ भी होगा 11 और 4 का गुणा हो जाएगा, यानी 2 की पावर 44। ठीक, अब इनको एक जगह पर पावर जोड़ते हैं। मैंने बताया यदि a का पावर m हो और b a का पावर n हो और a का पावर k हो और a का पावर l हो, तो ये लगातार भी हम जोड़ सकते हैं, m प्लस n प्लस के प्लस एल, लगातार भी जोड़ सकते हैं। समझ गए ना, एक ही साथ में। देखते हैं अगला, जब बेस सेम हो तभी, जब बेस सेम हो, नहीं सेम है तो सेम करने की कोशिश करें, सेम नहीं तो सेम करने की कोशिश करें। देखिए अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो हम 1 2 लिखेंगे 2। अब यहाँ इसका पावर क्या हो जाता है, ये लिखेंगे 2, इसका पावर जुड़ जाएगा x प्लस 24 प्लस 9, x प्लस 24 प्लस 9। अब यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 2 का पावर है 44। अब बेस सेम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो पावर हो जाएंगी सेम। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, सेम। पावर क्या है, यहाँ पर देखिए x प्लस यहाँ पर 24 और 9 को जोड़कर लिख देंगे 33, 24 और 9 33, और यहाँ पर 44 दिया गया है, इधर वार 44। ठीक, x का मान हमको बतलाना है भैया, बतला देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे बतलाते हैं, x का बराबर क्या हो जाएगा, x इधर रहेगा, 33 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 44 माइनस 33,
44 माइनस 33, x का मान कितना आया, 11 आ गया x का मान। x का मान कितना, ऑप्शन बी में दे रखा है 11। बताइए कोई परेशानी, कोई समस्या, बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। तो थोड़ा खींच के चलते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगी, समय ज्यादा हो जाएगा। तो ये रहा, देखिए वही सब बेस सेम है। जहां पर भाग है मैंने बताया कि a का पावर m, भाग यदि है a का पावर n, तो बराबर में मिलेगा a का पावर m माइनस n। तो यहां पर देखिए पहले भाग ही दिया गया है, इन दो संख्याओं में पहले भाग है। तो यहां पर 4 का पावर -1 लगा हुआ है और भाग 4 का पावर 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भैया इनको 4 का पावर -5 तो पहले से ही है, अब माइनस होगा, पावर क्या होगा, पावर होगी माइनस, पावर होगी माइनस, तो माइनस का 7। ये हमको क्या मिल जाएगा, 4 का पावर माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, यानी कि माइनस का 12 मिल जाएगा। अब इन दोनों के जगह पर क्या आया, 4 का पावर -12। अब इसके बाद गुणा है, इसके बाद क्या है, तो देखिए इसका मान कितना आया, इसका मान आया भैया, इसका मान आया 4 का पावर -12। ठीक, इसका मान तो आ गया। अब इसके बाद गुणा में है 4 का पावर -6। अब ये गुणा में है तो इसको जोड़ देंगे पावर, इसको जोड़ देंगे। अब 4 का पावर -12 और ये 6 जो है यह भी माइनस के साथ, तो ब्रैकेट में लिखा। अब इनको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 का पावर -12 -6 बराबर कितना आएगा, 4 का पावर -18। 4 का पावर -18 आ जाएगा। देखिए कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन बी में रहा, ऑप्शन बी में रहा सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, 4 का पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर -3 गुणे 8 का पावर 2/3 प्लस 16/9 का पावर 1/2। तो देखिए सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें कोई पावर यानी बेस कहीं से सेम नहीं बन सकता। किस लिए नहीं बन सकता, यहाँ पर बटे वाली संख्या है इसलिए नहीं बन सकता, और यदि बन भी गया तो यहाँ पर जोड़ और घटाना है, जोड़ घटाना में पावर जुड़ती घटती नहीं है, तो इसीलिए 4 का स्क्वायर पहले ही 16 लिख लिया और माइनस 3 गुणे, तो देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को बच्चा हम लोग उसी तरीके से लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और इसका पावर ऊपर दिया गया 2 गुणे 2/3। ठीक, 2/3 दिया गया। अब प्लस 16/9, 16/9 का पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, लेकिन हम आपको वैसे ही समझाएंगे जैसे आपको समझ में आएगा। 16 यहाँ पर देखिए 3 गुणा लगा देते हैं, अब 2, अब पावर यहाँ पर जो थी वो गुणा में हो जाएगी, बता चुके हैं। 3 गुणे 3 गुणे क्या आएगा, 3 गुणे भैया 2/3, 2/3 ये पावर गुणा में हुई है भैया। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका पावर केवल बचेगा 2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो ठीक इसी तरीके से देखिए हम इसको भी लिख सकते थे, इसको इसको 16/9 को हम लोग लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे साथियों, इसको लिख सकते थे भैया कि 4/3, 4/3, 4/3 का पावर क्या होगा, 4/3 का पावर 2। अब वो भैया यहाँ पर 4/3 का पावर गुणा होगा, 4/3 का पावर 2 गुणे 1/2 ना, वही तो हुआ। अब यहाँ भी पावर कट जाएगी, 1 से 2 कट गया, यहाँ पर केवल 4/3 बचा। अब सभी को हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 16 -3 सीधा गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पर 2, 2 का पावर 2 यानी कि 4, अब प्लस 4/3, 4/3 बचा हुआ है, 4/3। ठीक, इतना बचा हुआ है। अब इसको यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए 16 माइनस में 3 चौके 12, अब यहाँ पर बच रहा है 3 बटे प्लस में 3, 4/3, 4/3, 16 में से 12 चले जाएंगे तो बचेगा 4,
4 प्लस 4/3, 4/3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर कैसे होगा, 3 चौके 12, 12 4 16, 16/3। अब 16/3 कहीं दिया नहीं गया है, 16/3 कहीं पे नहीं दिएगा, तो इसको काट लेते हैं। 3 पछे 15, 3 पछे 15, बच गया एक, एक के बटे में लिख देते हैं 3, यानी कि 5 सही 3, 1/3 ऑप्शन बी में रहा ये उत्तर। शानदार जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला उत्तर, सॉरी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, यहां पर कहता 3 का पावर -5, 4 का पावर -5 और 5 का पावर -5। यहां पर देखिए घाते सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। जब घात समान हो और बेस समान ना हो, यानी कि बेस समान ना हो घात समान हो, तो भैया गुणा कर लेते हैं, बेस का गुणा कर लेंगे। तो 3 चौके 12 क्या होगा, देखिए 3 चौके 12 गुणे 5, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 आया। पावर कितना है, पावर -5, तो 60 माइनस पावर 5 हो जाएगा। कितना हम निकाल के लाए, 60 का पावर -5। कहीं उत्तर नहीं है, कहीं उत्तर नहीं, तो पावर माइनस में इसको 1 के नीचे भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 60 का पावर 1, 1/60 का पावर 5। ये अब पावर हो जाएगा प्लस में, कहां पर, ऑप्शन ए में हो जाएगा इसका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। प्रश्न क्या कहता है, यह प्रश्न बहुत ही खतरनाक टाइप का है लेकिन बहुत इजी है साथियों। जितना देखने में खतरनाक है उतना ही इजी है। तो देखिए यहां पर देखिए क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 5/8 का पावर -7, यहां पर 8/5 यानी कि इसका उल्टा है। और फिर यहां पर गुणे 1/4 का पावर -3 दिया गया है। ठीक ठीक ठीक, और ऊपर सबसे ऊपर पावर -3 दिया गया है। सबसे पहली बात हमको बेस सेम करना, इसको पलट देंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में। ये 5/8 लिखा हुआ, इसको लिख देंगे 8/5। अब इसका पावर माइनस में था, हो जाएगा प्लस में। ठीक, प्लस में हो गया। अब गुणा में है ये भी 8 बटे, अब ये गुणा में है 8/5 का पावर -4, ये है 8/5। अब इसके साथ गुणा में है और एक संख्या 1/4 का पावर -3। ठीक, 1 इसको पहले हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए ये बेस जो है, ये जो बेस है 8/5, ये सेम बेस है, तो यहां पर पावर हम जोड़ देंगे। यहां पर क्या करेंगे, पावर जोड़ देंगे। तो 8/5 में 7 और ये -4 था, जब इनको जोड़ेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा, यानी कि 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 - 4, 7 - 4। अब इसका गुणा 1/4, 1/4 का पावर -3। अब इसके ऊपर पावर कितना लगा था ये भी तो याद रखिए, इसके ऊपर पावर लगा था -3, इसके ऊपर पावर लगा था कितना, इसके ऊपर पावर लगा था -3। ठीक, ये यहां तक तो आप कोई समस्या नहीं, यहां तक समस्या नहीं तो होगी आगे भी नहीं। तो देखिए अब इसको हम लिखते हैं यहां से वो 8/5 का पावर आया 3। ठीक, 8/5 का पावर आया 3, और इधर 1/4, 1/4 का पावर -3, -3 है। यहां पर देखिए 1/4 का पावर है -3, तो हम इसको 4 को ऊपर भेज देंगे और 1 को नीचे, तो पावर हो जाएगा प्लस में। तो अब यहां पर 4 का पावर 3 हो जाएगा। ऐसा किस लिए हमने किया, ऐसा इसलिए किया कि ये पावर हो जाए सेम और हम उसका कर सके गुणा, उसका हम कर सके गुणा। तो यहाँ पर ऊपर पावर कितना है, -3। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 8/5 का पावर, अब इसका 8/5 और 4 का गुणा कर लेंगे क्योंकि पावर सेम है और बेस सेम नहीं है। तो ऊपर करेंगे 8, ये 4 का पावर कितना आ जाएगा भैया, 4 का पावर 3 तो है 8 चौक 32, 32 और नीचे तो 5 ही रहेगा। इसका पावर 3 दिया गया समान है, और इसके ऊपर भी पावर माइनस का 3 दिया गया है, इसके ऊपर भी पावर माइनस का 3 दिया गया है। अब भैया पूरा क्या आएगा, 32, 32/5, 32/5। अब ये पावर ऊपर चला जाएगा,
गुणा हो जाएगा पावर, ये पावर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ऊपर माइनस में दिया था तो 9 हो गया। अब 32/5 दिया गया लेकिन माइनस में पावर कहीं नहीं दिया गया, यहां पर पावर है माइनस में, ठीक, यहां पर पावर किसमें है, माइनस में, यहां पर पावर माइनस, यहां पर देखिए प्लस में दिया गया तो हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको फिर से हम लोग एक बार पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये था 5/32 कर देंगे, 5/32 अब हो जाएगा पावर प्लस में। तो ऐसा देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 5/32 का पावर 9 प्लस में पावर दिया। अब ये साथियों भूलिएगा नहीं कि पावर ऊपर नीचे करने से प्लस माइनस भी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 32/243 का पांचवा मूल इनमें के किसके बराबर है। तो देखिए अंडर रूट में लिखते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी कि 5 बार 2 गुणे के रूप में लिख सकते हैं, और इसको बटे में लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 2 5। हाँ तो देखिए ये हो गया पंचमूल का मतलब 5 5 का पेयर बनाएंगे, 5 5 का साथियों समूह बनाएंगे, और इस 5 के बदले में एक ही चीज, जैसे ये 5 बार 2 हैं, 5 बार 2 हैं, तो इन 5 बदले के एक ही बार जो अंडर रूट के बाहर निकलेगा पांचवा मूल निकालना है, तो एक ही बार 2 निकलेगा, इस 3 बार जो 3 है 5 बार, इसके पांचों बार की बदली में एक ही बार 3 निकलेगा, क्योंकि पंचवा मूल निकाल रहे हैं, तो 2/3 आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए 10वां नंबर कहता है, यदि रूट एक्स डिवाइड बाई किससे है, रूट का भाग दिया गया है भैया 6.25 अंडर रूट के अंदर है बराबर 2 है, तो भैया एक्स का मान बताओ। देखिए रूट एक्स का मान तो हम ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन भाग यहां पर दिया गया है। हमने आपको आगे के टाइपों में क्या पढ़ाया, वर्गमूल में यदि दो संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो भैया बाहर निकलती है एक संख्या बाद, तो 625 होता है 25 का, ये 2.5 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। अब बराबर में दिया गया है 5, सॉरी बराबर में दिया गया है 2, बराबर में दिया गया है 2, मतलब कि साथियों क्या है कि देखिए रूट एक्स का मान हमको पता चल जाएगा, रूट एक्स का मान, कोई ऐसी संख्या रूट के जगह रखिए कि उसको बाहर आने पर 2.5 से भाग दिया जाए तो 2 आ जाए, तो 2.5 से भाग देने पर 2 तभी आएगा जब यहां पर रूट एक्स की जगह पर 5 होगा, यानी कि रूट एक्स का मान क्या है, या फिर हम ऐसे भी कर लेते हैं, ये भाग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रूट एक्स, देखिए आप कहेंगे नहीं तो आप अपनी मर्जी से कहते करने लगते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर 2 दिया गया, भाग का मतलब बटा भी होता है साथियों, होता है कि नहीं, बटा मतलब 2.5, 2.5 बराबर 2, अब यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा, अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो देखिए रूट एक्स का 1 के साथ होगा कोई परिवर्तन नहीं, यहां पर आ जाएगा 2.5 दूना 5, 2.5 दूना 5, रूट एक्स का मान 5 है, तो यहां पर एक्स के जगह पर क्या रहा होगा, एक्स के जगह पर मतलब अंडर रूट के अंदर रहा होगा 25, 25 रहा होगा, यहां पर 25 रहा होगा तब तो आया है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, हम लोग ऐसे भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर वर्ग करेंगे, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहां पर आएगा एक्स और यहां पर आ जाएगा 25, ऐसे भी कर सकते हैं, या हमने जैसे बताया था वैसे भी कर सकते हैं। एक्स का मान कितना आया, आया 25। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये बेहतरीन प्रश्न है साथियों, जो लॉजिकल प्रश्न है कि इसमें करना कुछ नहीं होता है। कहता है इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, 1 3 7 9 11 13। तो देखिए लगातार विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है, जब लगातार विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तभी जो योगफल होता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है।
पूर्ण वर्ग संख्या बनती। यहां पर देखिए पहले एक तो ठीक है विषम संख्या, फिर तीन के बाद आता है पांच, पांच को भी इसमें जोड़ना था, फिर आएगा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, तो ठीक होता साथियों। यहाँ पर पांच को जोड़ा जाना चाहिए, विषम संख्या थी यह भी, लगातार विषम संख्या। अब देखिए जब यहाँ पर पांच को जोड़ा जाता तो क्या बनता, तब बनता 1 + 3 + 5 और प्लस 7 + 9 + 11 और +13। अब ये पूर्ण वर्ग कैसे बनती भैया, पूर्ण वर्ग ऐसे बनती, देखिए यहां पर आपको ये संख्या गिनना होता, एक संख्या गिनना होता 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या हो गई। तो 7 संख्या हो गई, इसीलिए हम कर देंगे 7 का स्क्वायर, इनका योगफल आ जाएगा, योगफल इनका 49, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 7 संख्याएं थी, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, इनका पूरा योगफल आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल प्रश्न है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि √5 का पावर n, √5 का पावर n बराबर है 625 के, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात करें। ठीक है भैया, कर देते हैं n का मान ज्ञात। देखिए यहां पर √5 है, √5 का पावर n है, √5 का पावर n है, और इधर 625 है, 625। देखिए तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 होता है, ठीक, पावर 1/2 होता है, बिल्कुल सही बात। तो 5 और n है, n में पावर 1/2 लगेगी, n में पावर, यहाँ पर n है, इसके साथ पावर 1/2 आ जाएगी, रूट का मतलब पावर 1/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5 बेस सेम कर रहे हैं बस हम, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 का मतलब ये 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये लिख सकते हैं। तो 5 कितनी बार लिखा, 4 बार ही लिखा, तो इसलिए 5 का पावर भैया कितना लिख दिया, ये लिख दिया गया, हमने लिख दिया 5 का पावर 4। तो देखिए यहां पर अब क्या बनेगा, ये अब क्या बनेगा, देखिए 5 का पावर n/2, n/2, और यहाँ पर 5 का पावर 4, 5 का पावर 4, ठीक, यहाँ पर 5 का पावर 4, बेस सेम है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये 5 है और ये भी 5 है, तो बेस सेम है तो घातें सेम हो जाएगी, इसकी घात n/2 और इसकी घात 4, n/2 बराबर 4, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 8, n बराबर 8, कहां पर, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, उसी तरीके का प्रश्न है, उसी तरीके का प्रश्न है कि 3 का पावर √3 का पावर n बराबर 729, तो है तो यहाँ n का मान, तो 3 का पावर n, 3 का पावर n, ए और रूट का मतलब साथियों बटा में 1/2 पावर n, और इसका पावर क्या है 1/2, ठीक। अब यहाँ पर 729, 729 भैया 27 का स्क्वायर होता है, किसका, 729 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर, ठीक, ये 27 गुणे 27 इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब 27 में भैया 3 बार 3 होता है, यानी कि कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 3 का पावर, अब यहाँ पर देखिए n के साथ गुना हो जाएगा 1/2, यानी कि n/2 पावर इसकी हो जाएगी। यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3, यानी कि 3 का पावर 3 इसमें होगा और 3 का पावर 3 इसमें, यानी कि 3 का पावर 6, 3 का पावर 6। अब आप यहाँ पर देखिए बेस यहाँ भी 3, बेस यहाँ भी 3, तो घाते क्या हो जाएंगी, जब बेस समान तो घाते समान, बेस समान तो घाते समान, यानी कि n/2 बराबर होगा 6 के। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसी तरीके से, यानी कि n/2 बराबर है 6, कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर n का मतलब क्या आ जाएगा, n का मान 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ जाएगा साथियों। 12 कहां पर है, 12 ऑप्शन बी में है, बेहतरीन प्रश्न है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 8 का पावर 2/3 का मान क्या होगा। देखिए
8 का पावर 2/3, 2/3, 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा? तो देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और ऊपर पहले से ही लिखा है 1 2/3 पावर दे रखा है। तो हमने आपको क्या बताया, यदि a का पावर m और फिर से ब्रैकेट में पावर n, तो बराबर क्या होगा, a का पावर m गुणे n, m गुणे n होगा। ठीक, यहाँ पर वही लॉजिक लगा देते हैं। 2 का पावर 3 गुणे 2/3, 2/3। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से कट जाएगा, यानी कि आएगा 2 का पावर 2, यानी कि 4, यानी कि 4 कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हो जाता है इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या ये रहा, कहाँ गए ये? हाँ देखिए, यह भी कोई लाजवाब प्रश्न नहीं, वैसा ही जैसा भी किया। 25 का पावर 3/2, तो हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो ये समझिए कि हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और ऊपर पावर दिया गया 3/2, 3/2, वही लॉजिक वही कंसेप्ट। तब साथियों देखिए पावर फिर से गुणा में हो जाएंगी, 2 गुणे 3/2, 3/2। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 से कट जाएगा, बचेगा 5 का पावर 3। 5 का पावर 3 कितना होता है? 125। 125 कहां पर? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, उसी लॉजिक उसी कंसेप्ट पर 27। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं 27 को। और बाहर जबकि पावर दिया गया -2/3, तो बस पावर को आप गुणा कर देते हैं। 3 का पावर 3 गुणे गुणे -2/3, -2/3। तो ये देखिए 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, पावर बचेगा 3 का पावर -2, 3 का पावर -2। ठीक है, -2 तो कहीं ऐसा उत्तर नहीं दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, पावर को करते हैं प्लस, 1 में भेज देंगे, नीचे भेजेंगे 3 का पावर 2, ऐसा भी उत्तर नहीं दिया। तो 3 का पावर 2 का मान, यानी कि 3 का पावर 2 का मान 9, 1/9 तो दे रखा है भैया ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी क्या होगा? सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा क्या कहता है, उसी कंसेप्ट उसी वेशभूषा को धारण किए हुए यह भी प्रश्न है, बहुत ही आसानी से लगेगा। 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3। अब ऊपर पावर दिया गया है -1/3। ठीक है, पावर हो जाएगा गुणा में, 10 का पावर 3 गुणे माइनस का 1/3, -1/3। तो ये देखिए 3 से 3 कटा, क्योंकि बटा और गुणा में है। तो भैया यहाँ पर 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 ऐसा नहीं दिया गया, तो पावर को प्लस करने के लिए 10 को हमने भेज दिया नीचे, तो 1/10 आ गया। 1/10 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है? कहता कोई संख्या हमने मान लिया वो संख्या x है, इसका 1/3, इसका 1/3 और उसका कोई वही उसी संख्या के 1/4 का जो अंतर है, 1/4 का जो अंतर है, वो साथियों उस संख्या के वर्गमूल यानी कि √x के बराबर है, उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है, ऐसा प्रश्न कहता है। देखिए वर्गमूल के बराबर है। ठीक, इसको देखते हैं, ये आएगा x/3 और -x/4 और बराबर में दे रखा है √x, √x। ये ऐसा प्रश्न ने कहा, अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अब इनको हम जोड़ घटा लेते हैं। ये भिन्न का घटाना है, हम बता चुके हैं, एलसीएम के माध्यम से घटाते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 3 और 4 का एलसीएम भैया आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 12, 3 और 4 का। यहाँ पर 4x, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप कर सकते थे, 4x - 3x। ये किस लिए किया? क्योंकि इसके नीचे वाले को एलसीएम को भाग देने पर 4 आता है, इसीलिए इसको 4 से गुणा, इस 4 से 12 को भाग देने पर 3 आता है, इसीलिए इसको 3 से गुणा, वो बराबर है √x।
ठीक है बच्चा, अंडर रूट एक्स। यहां पर 4x में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 1x। नीचे 12 है, नीचे है 12, ये जाएगा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, नीचे 12 चला जाएगा ऊपर। तो देखिए क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा क्या, पहले तो ये समझिए। देखिए एक्स बटे अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, और इधर हो जाएगा 12। यहां तक तो कोई समस्या नहीं किसी को, यहां तक कोई समस्या किसी को होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए हमको चाहिए एक्स का मान, हमको चाहिए एक्स मतलब उस संख्या का मान, तो हमने मान रखा हुआ संख्या एक्स है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया मैंने, तो वहां पर ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे रूट के बदले में स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हुआ एक्स, और यहाँ पर हो गया 144, 144। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। एक एक्स से पावर कट जाएगी, यानी कि एक्स बराबर क्या बचा, एक्स बराबर क्या बचा भैया, एक्स बराबर बचा 144, 144 बचा एक्स बराबर। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 144, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, एक्स का मान क्या होगा यदि अंडर रूट 1849 गुणे अंडर रूट एक्स बराबर हो 2451 की। ये प्रश्न देखिए साथियों कैसा है, यह भी प्रश्न साथियों थोड़ा सा इंटिक है, थोड़ा सा क्या है, इंटिक है। ये साथियों जो 1849 दे रखा है, ये अभाज्य संख्या 43 का स्क्वायर दे रखा है। तो अंडर रूट 43, 43 गुणे 43, 43 गुणे 1800, इसको लिख सकते हैं 1849 को 43 गुणे 43, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया, जैसे हमने पहले बता चुके भाग विधि से वर्गमूल निकालना, तो वैसे कर लीजिए, या फिर गुणनखंड कर लीजिए, तो बात वही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, और यहाँ पर दे रखा बराबर में 2451, 2451 बराबर में दे रखा है 2451। तो इसके बदले में 43 निकलेगा बाहर, इसके बदले में, यानी कि अब देखिए इसके बदले में 43 आ जाएगा बाहर, ये आएगा अंडर रूट एक्स बराबर 2400, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा 2400, कहाँ गया, लिख क्यों नहीं रहा, बराबर आएगा 2451। ठीक, यहां तक तो किसी को समस्या ही नहीं कोई किसी भी प्रकार की। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स तो रह जाएगा, अंडर रूट एक्स, ये 43 उधर चला जाएगा 2451 के भाग में, यानी कि बटा में चला जाएगा 43। जब इसको हम भाग देंगे, जब इसको हम भाग देंगे, तो भैया कितना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट एक्स बराबर आएगा 57, 57 आएगा। अब हम दोनों, हमको चाहिए एक्स का मान, ये पूरा पूरा वर्गमूल भी इसका नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। ठीक, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग मतलब स्क्वायर कर देते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स, केवल एक्स आ जाएगा। और 57 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा, 57 का वर्गमूल होता है 3249, 3249 होता है 57 का वर्गमूल, ऑप्शन डी में दे रखा है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, ये साथियों थोड़ा कैलकुलेटिंग प्रश्न था, ये वाला जो है कैलकुलेट, बहुत हाई क्वालिटी का कैलकुलेट था। ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये विविध से संबंधित है, जहां तहां से चैप्टर जो तीसरा है उसके सभी मिसलेनियस प्रश्न है। कहता निम्न में से कौन सा व्यंजक इसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल का मतलब 3 का पावर 38, 3 का पावर 38 प्लस 3 का पावर 39 का वर्गमूल हमको चाहिए, तो इसके ऊपर लगेगा रूट, इसके ऊपर लगेगा रूट, इसके ऊपर रूट लगेगा। ठीक है, तो देखिए रूट तो लग गया भैया, अब हम इनके साथ कौन सी दुर्घटना, 3 का पावर 38 हम ले लेते हैं कॉमन, हमने लिया 3 का पावर 38, 3 का पावर लिया 38 कॉमन, जब कॉमन लिया तो यहां पर तो इसके जगह पर एक बचा, लेकिन इसके जगह पर एक 3 बच गया,
तो वो 3 रख दिया। अब यहां पर देखिए क्या आया, यहां पर देखिए क्या आया, यहां पर आया भैया 3 का पावर 38, 3 का पावर 38 और इधर आया गुणे में 4। ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम समझते हैं यहां से, इसको समझते हैं यहां से। तो देखिए हम अभी पढ़ा रहे थे ए का पावर यदि m है, ए का पावर m गुणे ए का पावर n, तो हमको हो जाता है गुणा हो जाता है भैया, जुड़ जाता है ए का पावर m प्लस n हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। यदि हमको दिया हो ऐसा, हमको दिया हो ए का पावर, हमको दे रखा हो ए का पावर m प्लस n, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए का पावर m गुणे ए का पावर n, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसका विपरीत भी कर सकते हैं। तो देखिए वैसा ही हम कुछ करने जा रहे हैं, नहीं तो हम चाहे तो आपको इजीली बता सकते हैं ये 38 है, इसका पावर जो आधा करके ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ठीक, चलिए सीधा वही बताते हैं। देखिए यहां पर हमको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 3 का पावर 38, 3 का पावर 3 का पावर 38, ठीक, 3 का पावर 38 और गुणा में है 4, गुणा में है 4। ठीक, तो देखिए जो पावर 38 है पावर कर दीजिए आधा, पावर कर दीजिए आधा, तो ये आ जाएगा बाहर 3 का पावर 19, 3 का पावर 19 ये आ गया बाहर। ये 2 का तो भैया 4 का होता है 2, यानी कि 2 गुणे 3 का पावर 19 जो है इसका सही जवाब होगा। ऐसा देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंडर क्यूब, अंडर क्यूब मतलब अंडर क्यूब 0.00216 का क्यूब बताएं। तो देखिए ये तृतीय मूल है यानी कि क्यूब, पहले इसमें जितना भी दशमलव के बाद अंक होगा उसका 3 से भाग देने के बाद जो आएगा वही आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो भैया जब इसके बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 2 ही अंक रह जाएगा। 216 होता है 6 का क्यूब। अब 2 दशमलव के बाहर 2 अंक रखना है, तो ये रहा 0, ये रहा पॉइंट, ये रहा, यानी कि ये बाहर आएगा 0.06, ये हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 216। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये उसी तरीके का प्रश्न है, इसका अंडर रूट निकालने के लिए 34 का पावर 3 का पावर 34 प्लस 3 का पावर 35। अब हम ले लेते हैं कॉमन 3 का पावर 34, 3 का पावर 34 लिया कॉमन, 3 का पावर 34 लिया हमने कॉमन। ये 34 सही लिख क्यों नहीं रहा, लिख गया 1 और यहाँ पर फिर से 3, यहाँ पर वही संख्या बचा, यहाँ पर फिर से वही तरीका 3 का पावर 34 और यहाँ पर 4। फिर से इसको यहाँ पर समझिए, फिर से इसको यहाँ पर समझिए। देखिए अंडर रूट के बाहर आएगा तो जो पावर है वो हो जाएगी आधी, वो पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आधी, क्योंकि रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब पावर 1/2। तो 3 का पावर 34 है, 3 का पावर 17 है, ये आएगी बाहर। अब 4 का तो भैया जानते हैं 2 आता है बाहर, तो 2 गुणे 3 का पावर 17 कहां पर है, 2 गुणे 3 का पावर 17 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी साथियों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है 1296 अंडर रूट, भैया ये तो बहुत ही सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये किसका होता है, 1296, 1296 किसका वर्गमूल होता है बताएं भैया, यहाँ पर बताओ 1296 किसका वर्गमूल होता है। आप क्या नहीं जानते हैं 1296 किसका वर्गमूल होगा, यहाँ पर पावर 2 दिया गया है, यहाँ पर ऐसे कोई किसी का नहीं होता, 6 का होता है 36, 6 का क्या होता है भैया, 6 का हो जाता है 36 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का 64 होता है, 12 का 144 होता है, 18 का भैया 324 होता है। अब बताएं लास्ट में 6 किसके है, लास्ट में 6 किसके है, ये लास्ट में 6, इसके जगह पर 36, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल होता है 1296, 1296। आप समझिए। अब यदि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर हम, यानी देखिए ऐसे दिया गया ऐसे,
ऐसे फिर स्क्वायर किया गया, 6 यहाँ पर रखेंगे तभी तो 36 आएगा। देखिए समझिए, ये 1296 जो होता है ये 36 का भैया वर्गमूल होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। यहां तक तो कोई दो राय नहीं। अब पूछता है कि किसका 36 है, किसका स्क्वायर करने पर आएगा, ये 6 का स्क्वायर करने पर 36 आएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। कोई नहीं साथियों, ये लास्ट प्रश्न था। साथियों यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आने वाला अगला चैप्टर का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया होगा, वहां पर मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ और वहां ज्वाइन हो जाइए बच्चों। वहां पर आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।